चोरी कैसे हुई? कहाँ से लाए चोरी करके से? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम रूपेन भाई को बबेर वाले कार्यक्रम में लेके जाएंगे और वो इतने सारे फोटो फ्रेम चुरा कर ले आएंगे। व्लॉग में आगे बने रहो, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो मैं और लोकेन भाई सुबह सुबह रेडी सेडी होकर सीधा जा पहुंचे ललिता भवन। वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे शंकर भाई से मिलने के बाद हम तीनों वेट करने लगे अपने गाड़ी का। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली आ गई हमारी गाड़ी। फिर संदीप भैया, राजकुमार भैया, रूपेन भाई से मिलने के बाद हम भी सवार हो गए गाड़ी में और फिर हम सीधा जा पहुंचे परमानंद, क्योंकि वहाँ पे हमारा वेट करते ब्रजेश भाई, अमन भाई और हिमांशु भाई। और फिर सभी से मिलने के बाद हम सीधा निकल गए बबेरू के लिए। हम मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे कि ब्रजेश भाई के बैठने से हमारी गाड़ी की हो गई हवा कम। फिर हम गाड़ी में हवा डलवाने के बाद और भैया की बीन की आवाज सुनने के बाद सीधा निकल गए अपने मंजिल की ओर। हम लोग मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे हमारी गाड़ी और हमें लगी प्यास, तो हमने अपनी गाड़ी जाके रोक दी पेट्रोल पंप पे। हम लोग मिलकर मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि हमारे लोकेन भाई को इतनी तेज टॉयलेट लगी ना, उन्होंने इधर देखा ना उधर और सीधा जा पहुंचे महिला शौचालय में। मस्ती मजाक करने और लोकेन भाई को थोड़ा चिढ़ाने के बाद हम सीधा निकल गए अपने मंजिल की ओर। और कुछ देर का सफर कंप्लीट करने के बाद हम सीधा जा पहुंचे बांदा और वहाँ पे हमने मौज मस्ती करते हुए कर लिया चाय नाश्ता। पेट पूजा करने के बाद हम फिर से निकल गए बबेरू के लिए। और फिर सुबह का सुहाना मौसम देखते हुए ढेर सारी मस्ती करते हुए हम अपने गाड़ी सीधा जाके पहुंच गए बबेरू के रिद्धि मैरिज हॉल में। और फिर एंट्री करते ही हमें मिले अर्णव भाई से मिलने के बाद हम सीधा जा पहुंचे अपने रूम में। और हमारे अमन भाई को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पहुंचते स्टार्ट कर दिया कपड़े चेंज करना। और हमारे संदीप भैया कार्यक्रम की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया डांस करना। फिर हम सब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद और रेडी सेडी होकर सीधा जा पहुंचे हॉल में जहाँ पे सारा कार्यक्रम होना था। और फिर अर्णव भाई के कहने पे कार्यक्रम हो गया स्टार्ट और होस्टिंग की कमान सौंप दी हमारे संदीप भैया पे। और सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, हम सभी आए गेस्ट का इंट्रोडक्शन और थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस। और फिर स्टार्ट हो गए आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस। और उसी बीच एंट्री होगी तुनक तुन्ना की दोनों फीमेल एक्ट्रेस सपना और अंजलि की। इतने टैलेंटेड कलाकारों की वजह से कार्यक्रम की महफिल बहुत शानदार बन चुकी थी। और फिर 4 किलो मेकअप लगाने के बाद एंट्री होगी सपना और अंजलि की। वैसे कुछ भी को बुंदेलखंड के कलाकारों में टैलेंट तो कूट के भरा, बस उन्हें जरूरत है तो बहुत अच्छे स्टेज की। और फिर सूरज भैया ने महोबा की तारीफ की और फिर सभी की डिमांड करने पे सपना ने सुना दिया तुनक तुन्ना। और फिर सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आए हुए अतिथि के द्वारा सारे पार्टिसिपेंट्स को मेडल, शीट, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। और फिर हम सभी आए हुए गेस्ट को फोटो फ्रेम और सॉल से सम्मानित किया गया। और फिर कार्यक्रम को अच्छी तरह समाप्त करके ग्रुप फोटो लेके हम सीधा पहुंच गए अपने रूम में और स्टार्ट कर दिया खाना खाना, क्योंकि हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। खाना वाना अच्छे से खाने के बाद अब वक्त हो चुका था हमारा वापस महोबा आने का। तो हम सब पेट पूजा करने के बाद रेडी हो गए अब जाने के लिए। और रूपेन भाई हम सबके फ्रेम्स गाड़ी में रखने के लाए थे क्योंकि हमें निकलना था महोबा के लिए। और गाइस हमारे रूपेन भाई ने कोई चोरी चकारी नहीं की, ये सिर्फ एक मजाक था। ऐसे ही आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो। आपके थोड़े थोड़े सपोर्ट से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप मेरे व्लॉग को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग से, तब तक के लिए राम राम।